हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो स्टडी कर चुके होंगे। किया है या नहीं? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक्स जो है अच्छे से स्टडी करके रखिए, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो इसी सीरीज में अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हैलोजिनेशन। अब इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। ये क्या है? नाइट्रेशन। तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी जो है मैं नाइट्रेशन की रिएक्शन लिख लेती हूँ पहले। अभी हम पहले ये बेंजीन रिंग ले रहे हैं। बेंजीन रिंग जब ये रिएक्ट होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तब इसी बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2। NO2 ग्रुप जो है वो इसमें क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट होता है। करेक्ट। ये तो फिर बेंजीन से हमने क्या बनाया है? यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाया है, नाइट्रोबेंजीन। अब ये है कि नाइट्रोबेंजीन जो है ये कैसे बना, तो इसका हम फिर से जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं। राइट। मैकेनिज्म की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैकेनिज्म की 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? हमें सबसे पहली अगर स्टेप आ गई तो इजीली हम बाकी सभी रिएक्शन जो है वो आराम से कर सकते हैं। पहली स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली स्टेप कौन सी है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और समझने के लिए इजी भी है, बस हमें ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। अब हमारे पास भी क्या है? H2SO4। अब ये H2SO4 का अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। राइट। पी ब्लॉक्स में हम इसको एक बार और स्टडी करेंगे। अब देखो, ये O तो अपना से कुछ नहीं निकाल पाएगा, या तो H इधर से निकलेगा या तो H इधर से निकलेगा। तो हम जो है एक H को इसमें से निकाल देते हैं। जैसे ही आप एक H निकालोगे ये H प्लस हो जाएगा और बचा क्या है वहां पर? HSO3 नेगेटिव। राइट। HSO3 नेगेटिव जो है वो वहां पर बच गया है। अब जैसे ही ये H प्लस निकलता है और हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब देखो, HNO3 को भी मैं इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमें HNO3 को हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? N तो बीच में रहेगा, यहाँ O और ये आ जाएगा OH। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने सभी वैलेंसीज जो है प्रॉपरली कंप्लीट किए, बट इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स है। अब ये क्या करता है? ये H प्लस जो है इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है। ठीक। जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऐसे ही रहेगा, N, यहाँ पर N रहेगा, O। अब ये ऑक्सीजन ने तो इसको दे दिया एक लोन पेयर इस तरीके से, और ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। राइट। अब भाई ऑक्सीजन की देखो टेंडेंसी क्या होती है, ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है। पहले ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और फिर बाद में वापस ये मांगते रहता है। अभी देखो, इसने हाइड्रोजन को दे दिया इलेक्ट्रॉन। राइट। हाइड्रोजन को दे दिया। बात वही हुई कि जैसे आपका कोई फ्रेंड हो जो आज पैसे खर्च करने के लिए आपको पैसे दे दे और दूसरे दिन फटाक से पैसे मांगने लग जाए कि नहीं भाई मेरे पैसे वापस करो वापस करो। सिमिलरली इसका भी नेचर होता है। ये पहले इलेक्ट्रॉन खुद ही दे रहा है, अब ये कहता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज लेकर नहीं चलना है, मुझे स्टेबल होना है, और इसीलिए मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो मुझे वापस दे दो। अब ये वापस देने का काम कौन करता है? ये नाइट्रोजन करता है। ये जो ऑक्सीजन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा H2O, जिसके पास 2 लोन पेयर है। यहाँ पर एक लोन पेयर तो ऑलरेडी है,
और प्लस, अब देखो ये NO2, अब नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट होता है। अब सेकंड स्टेप देखो इसकी किस तरीके से होगी। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किस तरीके से होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इस तरीके से बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के पास यहाँ H है और ये क्या है, NO2 पॉजिटिव। तो बेंजीन ने देखा कि भाई कोई पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा जो है वो बाहर खड़ा है और वो अपने को कह रहा है कि रिएक्शन बनाना है। तो ये क्या करता है, बेंजीन क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड था ये इसको बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। जैसे ही इसको बॉन्ड बनाने के लिए देता है तो यहाँ पर ये बॉन्ड तो आराम से बन जाएगा, NO2, साथ में ये जो H रहता है वो भी बाहर आकर देखता है कि कौन आया है भाई। और यहाँ पर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी है, इसीलिए ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी आ गया। अब इस तरीके से ये क्या बन गया है, कार्बोकैटायन। और लास्ट वाली जो स्टेप है हमारी, हम लास्ट स्टेप में क्या पढ़ते हैं, लास्ट स्टेप में है हमारा रिमूवल ऑफ, हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब H+ को हमें बाहर करना है। ये भी स्टेप बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, ये पहले जो कार्बोकैटायन है वो लेंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या हो गया, NO2, और यहाँ आ जाएगा H। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कार्बन कह रहा है कि मुझे अपना बॉन्ड वापस चाहिए, मैं बिना बॉन्ड के नहीं रह सकता। तो ये बॉन्ड इसके पास आ जाता है और इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है इस तरीके से NO2, या फिर हम इसको उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिसमें इसमें लिखा है NO2 प्लस H+। अब ये आप कहोगे कि ये H+ गया कहाँ, ये H+ जो है फिर किसके साथ रिएक्ट करता है, ये H+ HSO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है H2SO4, जो कि हमें रिएक्शन में कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोसीड होती है। करेक्ट। सो नाइट्रेशन रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है, NO2 पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली हम एक दो रिएक्शंस इसकी और स्टडी करेंगे जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो दोनों। और वो जो दोनों रिएक्शंस है वो है, फर्स्ट रिएक्शन हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जो दूसरी रिएक्शन जो रहेगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब इन दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या है और ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि दोनों रिएक्शन है क्या, ये दोनों रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही है। और हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना अगर हमें आ गया तो मैकेनिज्म तो हमने इतनी बार स्टडी किया ही है, तो इजीली हम लिख पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ इट। रिएक्शन देखते समय हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है। ओके, बेंजीन रिंग है, देखो इस तरीके से बेंजीन रिंग है ये। इस बेंजीन रिंग में जब भी कोई एल्काइल हैलाइड आ जाता है, राइट, एल्काइल हैलाइड कौन सा आ रहा है, ये एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो है किसकी प्रेजेंस में,
अनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंस में है ये? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। तो जब ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा तो हमें जो है यहाँ पर R इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इसको विथ एग्जाम्पल्स देखते हैं। R की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CH3। ये क्या है? बेंजीन है, बेंजीन। और एल्काइल हैलाइड की जगह, एल्काइल हैलाइड है ये CH3, इसका नेम तो आपको पता ही है। और फिर यहाँ पर जब ये आएगा तो ये बनाएगा CH3। बाई प्रोडक्ट आपको पता ही है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl। What is the name of this compound? The name of this compound is toluene, right? The name of this compound is toluene. Okay, so toluene की अब देखो इसका इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन कैसे होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमें समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली नेक्स्ट मेथड लिख सकते हैं। कैसे होता है जनरेशन? देखो यहां पर क्या है, ये CH3Cl प्लस अनहाइड्रस AlCl3। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अनहाइड्रस AlCl3 का क्या वर्क होता है? वो तो रेडी है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, इसीलिए ये क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर तुम्हें आना है तो आओ। तो ये क्लोरीन इसके पास चला जाता है और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा CH3 पॉजिटिव। और यही CH3 पॉजिटिव फिर इस बेंजीन रिंग पे पहले अटैक करेगा। CH3 पॉजिटिव कैसे अटैक करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको दे देगा और ये बनाएगा इस तरीके से, यहाँ पर CH3 और एक आ जाएगा H, बट ये साथ में कार्बोकैटायन भी बनाएगा। और लास्ट स्टेप में फिर कार्बोकैटायन जो है, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा इस तरीके से CH3, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। राइट, इजी है ये। बस हमें क्या समझने की जरूरत है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है ये किस तरीके से हुआ है। अब इसी के साथ में एक सिमिलर रिएक्शन हमें दिख रही है जो कि है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन क्या होता है? देखो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो इस तरीके से हम देखेंगे, ये भी बेंजीन है। अब यहां पर हमने एल्काइल क्लोराइड हैलाइड यूज किया था, यहां पर हम यूज करते हैं CH3COCl। इसे हम क्या कहते हैं? असाइल क्लोराइड। असाइल ग्रुप क्यों? क्योंकि CH3CO है। सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, और यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH, यहां पर हम लिखते हैं COCH3 प्लस HCl। क्या बनेगा ये? COCH3। अब चलो देखते हैं कि इसका भी मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, बस यही समझने के लिए हम जरूरत है। CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl है प्लस AlCl3। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं ब्लू से, तो थोड़ा हाईलाइटेड होगा और समझने में इजी होगा। अब हमारे पास में क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3, और आपको पता ही है Al की टेंडेंसी, ये क्या कहता है? इसको बताया आ जाओ भाई बॉन्ड बना लो हमारे साथ, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या रहेगा? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। राइट, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को दे दिया। राइट, अब क्या होगा? फिर हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है,
ये बेंजीन रिंग के पास में कौन आया रोते रोते? ये आया कि भाई मुझे जो है, या फिर आप ऐसा भी दिखा सकते हो, सिंपल भी दिखा सकते हो इसको, CO पॉजिटिव चार्ज आया इस तरीके से कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाओ बॉन्ड बनाओ। तो ये भी क्या करता है, अपना ये बॉन्ड दे देता है इसको बनाने के लिए, तो फिर ये बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, COCH3, पर हमें जैसे पता है कि एक H भी बाहर निकल आता है देखने के लिए कि हो क्या रहा है, और इस तरीके से वो क्या बनाता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाता है। करेक्ट। अभी कार्बोकैटायन तो इसने बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे हमें पता है कि अब ये इसको भगा देंगे H को, तो H को भगाने के बाद में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, H को यहाँ से भगा दिया और ये बॉन्ड इसके पास आ गया, तो हमें फाइनली प्रोडक्ट जो है वो मिला, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ है COCH3। देखो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गया है। इस तरीके से जो है हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है और उनके मैकेनिज्म, ये 2 मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जैसे कि मैं पहले भी आपसे कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस में टॉपिक्स अच्छे से समझ में आते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जब भी आप ये वीडियोस देखें तब हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट में आप प्लीज़ लिखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो फिर भी आप लिखिए कि मैम ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप इसको और अच्छे से समझाइए। तो ये क्या होगा, मैं अपने टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। राइट स्टूडेंट्स, तो आप सभी ये देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, साथ में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।